हेलो जेमिनाई, ये हो गई आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके लिए भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वेबसाइट का भी, इसका भी। ओके, तो लेट्स सी। द सन, द डेथ कार्ड है, और पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड। पहले तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, सेजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन ना स्पाइनलेस है। ओके, इनको जब भी आपने कोई काम दिया है ना ये कर ही नहीं पाए हैं। ओके, जब भी इनके लेवल पे आपने भरोसा करने की कोशिश की है तभी ये पर्सन धोखा देके गए हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना हमेशा बस एंजॉय करने के मूड में रहते हैं। जब भी आप इनसे कमिटमेंट के बारे में करते हैं तो बात करते हैं तो ये पर्सन को सांप सूंघ जाता है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। ओके, अपने डर पे इन्होंने काबू नहीं पा रखा है। इनको डर है कहीं इनसे इनके पास जो कुछ भी है वो भी नहीं छिन जाए। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकलते हैं। इन्होंने अपने चारों तरफ एक मेंटल प्रिजन बनाया हुआ है जिसमें अपने आप में सेफ़ महसूस करते हैं। उससे अगर आगे ये कोई भी डिसीज़न लेंगे तो इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ये इससे बाहर कुछ डिसीज़न लेते ही नहीं हैं। देखिए, इसी वजह से आप दोनों के बीच में अभी तक पंगे चल रहे हैं। पहले रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से कमिटमेंट वाली चीज़ आई है आपके इस रिलेशनशिप में कि कमिटमेंट चाहिए, फाइनल रिलेशनशिप चाहिए, शादी वगैरह करनी है, जो भी है, फाइनली फैमिली वगैरह बनानी है, वो सब चीज़ के लिए जब भी आपने इस पर्सन पे प्रेशर डालने की कोशिश की है तब भी इस पर्सन ने ऐसा कुछ नाटक करना शुरू किया है। और अभी क्या है कि आपको अब पता चल रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये कभी आपके साथ सीरियस थे ही नहीं। अब आपको ये लगने लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बिहेवियर को देख कर के बता सकते हैं कि ये पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेकर के। ओके, और इसी वजह से शायद ये मल्टीपल ऑप्शंस तलाशते रहते हैं। हो सकता है आपने इनकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख लिया हो जहाँ पर इनके ही अकाउंट को देख लिया हो, जैसे मे बी इंस्टाग्राम को देखा होगा जिसमें और लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए नज़र आए हैं, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन से पूछना चाहते हैं कि ये क्या हैं। ओके, ये कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं आपके अकाउंट में। ओके, कैसे आपकी इनके साथ बातचीत चल रही है। ओके, ये सारी चीज़ें आप इनसे पूछना चाहते हैं और ये बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने तो अपने इरादे क्लियर किए हैं। आपने कहा है कि आपको तो शादी करनी है, आपको तो फैमिली बनानी है, आपको अपनी फैमिली को जवाब देना है। तो इस पर्सन को इसी चीज़ से सांप सूंघ जाता है कि जब आपको अपनी फैमिली से मिलाना हो या फिर आपकी फैमिली से मिलने जाना हो, इस तरह की कोई भी बात इनसे ना बर्दाश्त ही नहीं होती और तभी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो आपने तो क्लियर कर दिया है इस पर्सन को कि आपको तो चाहिए फाइनल रिलेशनशिप, लेकिन ये पर्सन आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब इनको रियलाइज़ हो रहा है
कि आपका ना होना उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। सो ये जो 10 ऑफ सोर्ड है ये कहीं ना कहीं आपने ही क्रिएट किया है। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को बोल दिया है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते। आपने इस पर्सन को एंड करवा दिया है रिलेशनशिप को। हालांकि ये इक्वली आपके लिए भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बट इस पर्सन के लिए भी है, क्योंकि आप ही एक लौते सपोर्ट हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के पास, जिसके थ्रू वो कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अगर आप ही नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन कुछ कर पाएगा अपनी लाइफ में, क्योंकि वैसे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेनफुल सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की, अभी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी होने वाले हैं। द डेविल कार्ड से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है इनकी, मे बी किसी गंदी आदत की वजह से, मे बी हो सकता है यही प्रोक्रास्टिनेट करना चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही है। तो आप दोनों में बहस हो रही है, काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से आप दोनों थोड़ा अलग हो चुके हैं राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं जेमिनाई के लिए जो लोग अभी एक एक कार्ड करके देखते हैं क्या क्या चल रहा है। ओके, जो लोग इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेट्स सी। द सन कार्ड है यहाँ पर, तो ये फुल क्लैरिटी देने वाले हैं। ओके, अब इनके मन में आया है, क्योंकि इनको जब दिखाई दे रहा है कि पूरा रिलेशनशिप इनके हाथ से जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके सामने आकर के कन्फेस करने वाला है अपनी गलतियाँ, और डेफिनेटली आपको खुश करने के लिए ही सही, लेकिन हाँ येस, ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार है। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ वादे करने वाला है और उन पे काम भी करने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ ये पर्सन आपके जो बातें हैं वो मान रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड अगेन मुझे बता रहा है कि यस, ये पर्सन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने में पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यस, उनके अंदर जो गलतियाँ हैं उनको सुधारा जाए, और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनकी लाइफ में उसको वर्क कराया जाए, और अगर जो चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं उनकी लाइफ में उसको हटाया जाए। सो यस, ये पर्सन एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से बदल करके रख देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए नई शुरुआत डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स है। तो यस, ये पर्सन एक रोमांटिक जेस्चर लेकर के आपके पास आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपसे चीज़ों को सही करने के लिए। सो यस, इनका बड़ा ही सॉफ्ट बिहेवियर रहने वाला है। पहले तो बड़े इम्पल्सिव से रहते होंगे, लेकिन अब इनका बड़ा सॉफ्ट सा बिहेवियर होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ झेल भी लिया है इस बीच में। ओके, सो यहाँ पर यस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र देने वाले हैं, और आपसे लगातार बातचीत करने के लिए, जुड़े रहने के लिए अपनी तरफ से ही मैसेजेस करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते मल्टीपल टाइम इनके मैसेजेस आ सकते हैं आपके पास। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप इनको जैसा चलवाना चाहते थे डेफिनेटली वो वैसा ही चल रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। आप भी यही चाहते थे ये अपने अंदर बदलाव लाए, आपसे माफ़ी मांगे, इनको रियलाइज़ हो कि इनकी गलतियां क्या क्या हैं। डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ से, और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मे बी हो सकता है इस मिड वीक में आप एक दूसरे के साथ हो सकता है कॉफ़ी पर जाएं या फिर रेस्टोरेंट में कहीं डिनर वगैरह के लिए जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कन्फेस तभी करेगा अपने गलतियों को फेस टू फेस रह करके, या फिर मे भी हो सकता है काफ़ी रोमांटिक हो जाए आपके साथ बातचीत करने में, और आपको अपने फ्यूचर प्लान बताने के लिए यही दिन चुन सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन येस डेफिनेटली अब लाइन पे आ रहा है।
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हैं। ये दिखाएंगे एक्चुअली कि जो अब ये बोलेंगे नहीं, अभी आपको दिखाएंगे कि ये क्या कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये आपके अटेंशन पाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए कि यस उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाए हैं, अपने ऊपर काम किया है, आपको इम्प्रेस करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसा करके ज़रूर दिखाएंगे कि ताकि आप उनको प्रेज़ कर सकें। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ वॉन्ड्स है। येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका फोकस अपने ऊपर चाहते हैं और उनकी किसी भी तरह के प्रपोज़ल को वो चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लें। ओके, वो विक्ट्री चाहते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है भाई ये पर्सन तो देखो सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि शादी वगैरह के लिए यहीं से तैयारी चल रही है इनकी। और इनको लगता है कि आपको भी अब इनके लिए कदम बढ़ा लेना चाहिए। हालांकि वो वेट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इनको वेट कराना चाहते हैं तो वेट करने के लिए वो तैयार हैं। अब वो लेकिन पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने अपने अंदर इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ही इसीलिए लाए हैं कि वो आपको वापस पा सकें अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। वेल, ओके, सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे वो सब कुछ आपकी विल के अकॉर्डिंग होने वाला है। दिस इज़ योर ब्यूटी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्यूटीफुल लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है इस पर्सन के साथ वापस से। मुझे लगता है अब बेटर वे में स्टार्ट होने वाली है। पहले तो जस्ट हो सकता है जस्ट ऐसे ही कैजुअल लेवल पे थी, लेकिन अब एक जिसका कुछ गोल है, ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।